बीच बड़ी खबर मिल रही है। बैठक से बाहर निकले हैं केजरीवाल, योगेंद्र और प्रशांत भी बैठक से बाहर निकल गए हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दोनों की नेशनल एग्जीक्यूटिव यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से छुट्टी हो गई है। वही बात जो हम लगातार सुबह से कह रहे थे कि इन दोनों की छुट्टी आज हो सकती है। बड़ी खबर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा हो गया है। कुछ ही देर पहले प्रस्ताव रखा गया था इन दोनों को नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर करने का, और इस वक्त तस्वीरों में हमें योगेंद्र यादव नजर भी आ रहे हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की छुट्टी हो गई है आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी से। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दोनों को ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर निकाल दिया गया है। इस वक्त कापसहेड़ा में आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक चल रही है और नेशनल काउंसिल के पास ये अधिकार है कि वो फैसला ले कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन रह सकता है, और इन दोनों को ही नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर कर दिया गया है। वहां पर जमकर नारेबाजी भी हो रही है, हम तस्वीरों में देख सकते हैं। तो तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि नारेबाजी भी वहां पर हो रही है। हालांकि ये साफ नहीं है कि किसके पक्ष में ये नारेबाजी की जा रही है, लेकिन योगेंद्र यादव बाहर आ गए हैं, प्रशांत भूषण भी इस वक्त बाहर आ गए हैं इस बैठक से। क्या पीछे रुकिए, आप रुकिए, रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? आराम से पूजा बेटा अंदर आ साथियों, आप हटिए यहाँ से, प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए आप यहाँ से, प्लीज हमें बात करने दीजिए। साथियों बस अंदर एक मिनट चुप। साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। यहां मारपीट चल रही है। हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर। इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी और इनके शायद हड्डी में चोट पहुंची है। मीटिंग के अंदर पहले से माहौल था। अरविंद भाई ने भाषण देना शुरू किया और उस भाषण के बीच बीच में पार्टी के एमएलए कपिल मिश्रा, नितिन त्यागी, इन सब लोगों ने अरविंद जी के भाषण के बीच में खड़े होके नारे लगाना, गद्दारों को बाहर करो, ये सब करना शुरू किया। पहले से तय था कि मीटिंग में हंगामा किया जाएगा, और जब किसी ने जो पहले से पूरी स्क्रिप्ट बना रखी थी, अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया। भाषण के एकदम बाद खड़ा होकर कहा कि गोपाल राय प्रेसिडेंट बनेंगे। फ्लोर से उसका विरोध हुआ, उसको सुना नहीं गया और तुरंत लोकपाल को इस मीटिंग के अंदर आने नहीं दिया गया। गोपाल राय को 1 मिनट में चेयरमैन बना दिया गया। अगले दूसरे मिनट में प्रस्ताव पेश हो गया। हमने कहा कि इस प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। गोपाल राय कान बंद करके बैठ गए, कहते मुझे लिख के भेजिए। और जब तक वो हम कह रहे थे कि हम लिखते हैं, इस बीच में वहां मनीष सिसोदिया खड़े होकर वोटिंग करवाने लग गए। और इस देखा गया कि कौन लोग वोटिंग मेंबर्स हैं, कौन लोग नहीं है। जी, सारे एमएलए जो मैनेजमेंट के लिए खड़े थे वो लोग वोटिंग मेंबर क्या क्या हुआ एकदम से ऐसा जो आपको बाहर आना पड़ा? देखिए, कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। ऐसे ऐसे गुंडों को यहाँ लाया गया जो कि आज कुछ हमारे एमएलए कहे जाते हैं, वो वहाँ गुंडागिरी कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे और मीटिंग में कोई जवाब नहीं देने दे रहे थे, और एकदम ऐसे ही फर्जी मीटिंग करके बगैर लोकपाल को आने दिए, बगैर किसी न्यूट्रल ऑब्जर्वर को आने दिए,
बगैर ये देखे कि कौन वोटिंग मेंबर्स हैं कौन नहीं है, ऐसे ही शोर शराबे में कोई रेजोल्यूशन बिल्कुल बिल्कुल साफ था कि बिल्कुल पूरा प्री प्लान था। हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर, हमारे एमपी डॉक्टर गांधी भी वहां मौजूद थे, वो आपको बताएंगे इस मीटिंग में क्या हुआ। देखो, अवगत कर रहे थे पार्टी टूटने की बात को लेकर, आज क्या हुआ है? आज षड्यंत्र रचा गया है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, मनमानी की गई है, जो हमारी आवाज थी उसको दबाया गया है। वहाँ बाउंसर बुलाए गए थे और वहाँ पे पूरी जो तांडव नाच हत्या करने का डेमोक्रेसी का वो हुआ है। अचानक 167 मेंबरों की सूची जारी कर दी गई कि इन्होंने अरविंद जी को बनाने के लिए पास कर दिया है। कोई वोटिंग अलाउ नहीं की। हमने कहा जा रहा है दोनों मेंबर्स को बाहर कर दिया गया। आप एमपी हैं, आपसे रुक क्या रहने वाला है? गलत है ये डेमोक्रेसी की हत्या है। ये डेमोक्रेसी गला घोटा जा रहा है और विरोधीवाद को दबाया जा रहा है। ये नंबर के आधार पर, एमएलए के आधार पर। प्रशांत जी कहा जा रहा है कि आप दोनों को वोटिंग आउट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया। अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? फर्जी मीटिंग चलाकर बाहर के लोगों को बुलाकर, एमएलए जो कि नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं उनको बुलाकर, जो हमारे लोकपाल हैं उनको ना आने देना, ये सब क्या दिखाता है? ये बिल्कुल इलीगल वोटिंग कराई गई। नकली वोट हुआ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या। 167 लोगों से पहले ही साइन करा लिए गए थे, 167 लोगों से। मीटिंग के अंदर रमजान चौधरी जो कि मेवात से हैं, हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, आप उनसे पूछे कि क्या हुआ इनके साथ। रमजान चौधरी, मैंने सिर्फ इतनी आवाज उठाई थी कि दोनों पक्षों की बात सुन ली जाए। सिर्फ इतना मैंने कहा था कि बात दोनों पक्षों की सुन ली जाए, तो मुझे बाउंसरों ने पकड़ा, बाहर लाकर मुझे लात घूंसों से मारा, मेरा पैर टूट गया। किसने शुरुआत करी इस हाथापाई की? सर बाउंसर खड़े हुए थे, बाहर लाकर मुझे मारा, फिर पटक दिया और कहा यहाँ बैठ जाओ जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती। मेरे पैर में शायद चोट आई, मेरे चोट है पैर में, हड्डी टूट गई है शायद मेरी। क्या पार्टी से रिजाइन करेंगे क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी है? नहीं, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। मैं अभी अपनी पूरी प्रतिक्रिया दूंगा। ये पार्टी में जो अलोकतांत्रिक जो प्रक्रिया चल रही है, जो एक धक्केशाही चल रही है, जो गुंडागर्दी चल रही है, हम लोग पार्टी में इस देश को राजनीति बदलने के लिए आए थे, ऐसी राजनीति देखने के लिए आए थे। और जो राजनीति चल रही है, रेजोल्यूशन लाया गया कि पार्टी से बर्खास्त कर दिया क्या कोर्ट भी जा सकते हैं किसी चीज को? देखिए वो तो बाद में सोचेंगे, लेकिन आज जो हुआ है, जो कल केजरीवाल स्टिंग में बोल रहे थे कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, इसकी पूरी तैयारी करके आए थे कि इन लोगों को लात मार के, फिजिकली लात मार के बाहर निकाल। जोगेंद्र जी अब क्या रुख होगा? क्योंकि अरे यार माइक पीछे रखो यार, माइक पीछे रखो। इसको ध्यान दे रहे कोई। जोगेंद्र जी एमपी से बाहर निकाल दिया गया है आप लोगों का क्या रुख है? कानूनी प्रक्रिया क्या चाहेंगे आप लोग? अभी तो मैं कुछ बता भी नहीं सकता कि हुआ क्या है। सिर्फ हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, मारा गया है लोगों को, बाउंसर्स यूज किए हैं, बोगस वोटिंग हुई है। मैं इससे फालतू कुछ भी नहीं बता सकता कि क्या हुआ है। ये जो हुआ है, Of course, why would you not be shocked? What is happening here? This is mockery of everything. इनको भी मारा गया। मेरा नाम संजीव वालिया है, मैं नेशनल काउंसिल का मेंबर हूँ। जो कराया हुआ है अरविंद जी की भावनाओं के अनुरूप, और इस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में वोट हो जाए, और उसके बाद एक तरह का हंगामा शुरू हो गया। गोपाल राय जी अध्यक्ष बनाए गए इस मीटिंग के अध्यक्ष जी। पहले अध्यक्ष अरविंद जी थे, चूंकि अब अरविंद जी जा रहे थे तो गोपाल जी बनाए गए। उन्होंने कहा कि सबको बोलने का मौका मिलेगा, अपने अपने नाम दीजिए। मैंने जाके अपना पहला नाम दिया, लेकिन इस बीच में धक्का मुक्की शुरू हो गई। धक्का मुक्की किसके साथ हुई प्रोफेसर? वो लोग जो कह रहे थे कि बोलने का मौका दो, अभी वोट नहीं कराओ। क्या योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण आपके साथ धक्का मुक्की हुई अंदर? नहीं, मेरे साथ तो धक्का मुक्की नहीं हुई, लेकिन हमारे रहमान साहब हैं, उनका पांव बुरी तरह जख्मी हुआ है, उनको रिक्शे पर बिठा के लाना पड़ा है। एक और हमारे बड़े बुजुर्ग साथी
वो किसी और राज्य के हैं, उधर खड़े हैं, उनके ऊपर चोट आई। क्या वोटिंग प्रोसेस पूरा हुआ प्रोफेसर? वोटिंग प्रोसेस जैसी कोई चीज नहीं हुई ना। उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा, पक्ष विपक्ष के बारे में कोई कहने की बात नहीं हुई। आपके साथ क्या लोग मौजूद थे जो कि आपका पक्ष रखते? आप देख रहे हैं ये सारे लोग बाहर चले आए, लेकिन पक्ष रखने नहीं दिया गया। कोई सवाल ही नहीं था। कोई 100-125 लोग बाहर चले आए। वो बहुत दुखी हैं, बहुत क्षुब्ध हैं। आप लोग को बाहर निकाला गया या लोग स्वतः बाहर? लोग वॉकआउट कर गए। हमने कहा कि यहाँ बात नहीं हो रही है। ये कहा गया कि लोगों को लात पैर मारे गए, घूसे मारे? जी हाँ, ये किया गया। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब ये तो बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये तो अप्रत्याशित है, ऐसा तो होने का। आगे का क्या निर्णय? अब बैठेंगे, बात करेंगे। देखें इन लोगों की जो साथी हैं जिनको वॉकआउट किया, वो लोग बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, पार्टी को सुधारेंगे। ये नेशनल काउंसिल से किसको बाहर का रास्ता दिखाया गया? नेशनल काउंसिल योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, मुझे और अजीत झा जी बाहर निकलेंगे। बस बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर आनंद हमारे साथ जो हम साफ तौर पर बता रहे हैं कि बाहर का रास्ता चालू। दे आर सेइंग इनको तो लात मार के बाहर निकाल देंगे। टुडे दे एक्चुअली डिड दैट कि लोगों को लात मार के एक की तो हड्डी तोड़ दी गई। प्रशांत सर का मारपीट हुई अंदर? मारपीट हुई है। निकाल रहा हूँ, समझ लो क्या है। तो तस्वीरें आप कापड़ सेना से देख रहे हैं। बड़ा ड्रामा नेशनल काउंसिल की मीटिंग में आम आदमी पार्टी की हुआ है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा को नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर का रास्ता निकाल दिया गया है, लोगों को बाहर कर दिया गया है। लेकिन इतना ही नहीं, सबका आरोप है कि अंदर मारपीट हुई है, लात घूसे चले हैं, धक्का मुक्की हुई है। और इस वक्त तस्वीरों में योगेंद्र यादव के साथ जिस शख्स को आप खड़ा हुआ देख रहे हैं, रमजान चौधरी इनका नाम है। इनका कहना है कि बाउंसर्स ने बाकायदा इन्हें मीटिंग से उठाया, इन्हें बाहर लेकर आए, इनके साथ मारपीट इतनी ज्यादा की गई, लात घूसे चले कि इनके पैर में गंभीर चोट आ गई। इन्हें लग रहा है कि इनका फ्रैक्चर ना हो गया हो। और ये रमजान चौधरी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था इस मीटिंग में कि दोनों पक्षों को सुन लिया जाना चाहिए, दोनों पक्षों की बात तो सुननी चाहिए। और उस पर बाउंसर्स ने इन्हें बहुत मारा पीटा है, इनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। कुल मिलाकर सभी का आरोप है कि स्क्रिप्ट पहले से तय हो चुकी थी और इन चारों को बाहर का रास्ता नेशनल एग्जीक्यूटिव से दिखा दिया गया है। और अंदर मारपीट, धक्का मुक्की की बातें सभी लोग बाहर आके कह रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। सबसे जो पुष्ट जानकारी वहां से मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं।